नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम डिटर्मिनर के सेट नंबर 1 को करेंगे, जिसमें कि आपके टोटल 20 MCQs होंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की कर रहे हो या फिर किसी टीचिंग एग्जामिनेशन की, यह सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बस करना क्या है, बस करना इतना है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। क्लियर है? तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है आपको देयर इज नॉट डैश मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। यहां जितने भी ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो सुटेबली यहां पे फिट होगा। तो देखेंगे यहां पे हमारा जो ये मिल्क नाउन है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो डिटर्मिनर प्रयुक्त करते हैं, उन दोनों के बीच में जो हमारा एडजस्टमेंट है या यूं कहें कंपैटिबिलिटी है, वो सही हो। इस आधार पे देखेंगे कि मेनी का प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल के साथ, ठीक है ना, सामान्य तौर पे प्लूरल काउंटेबल के साथ, अर्थात ये आपका एलिमिनेट हो गया। वहीं मच का प्रयोग करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जो कि यहां पे फिट बैठेगा, यही आपका आंसर है। और वही बात करें सेवरल की, तो सेवरल भी अपने साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। ठीक इसी प्रकार से फ्यू के साथ भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। यहां पे देखेंगे कि यहां हमारा जो नाउन है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और साथ ही साथ देखेंगे कि यहां वर्ब भी हमारा प्लूरल है, अर्थात यहां जो इस नाउन के साथ जो डिटर्मिनर प्रयुक्त होगा, ये भी प्लूरलिटी के संदर्भ में अपने आप को व्याख्या करेगा। क्लियर है? अब देखेंगे कि मेनी का प्रयोग हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, मच का हम अनकाउंटेबल के लिए, लिटिल का अनकाउंटेबल के लिए, और लिटिल का ही हमारा कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस, ये भी हमारा अनकाउंटेबल के लिए। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है मेनी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस सेंटेंस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी गेव मी डैश एडवाइस। अब यहां देखना कि एडवाइस जो है ना, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन की तरफ फंक्शन करता है और जब हम इसका वर्ब बनाते हैं तो ये वर्ड बनता है एडवाइस, और इसी एडवाइस से बना है एडवाइजर, आपको पता होगा, जो कि हमारा एक काउंटेबल नाउन होता है। क्लियर है? अब एडवाइस जब हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल के साथ हम मेनी का प्रयोग नहीं करते, सेवरल का भी नहीं करते, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग नहीं करते, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पे फिट बैठेगा। और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी हो कि सम का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं, अर्थात ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का भी कार्य करता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का भी कार्य करता है। क्लियर है? साथ ही साथ अगर इसको आपको काउंटेबल बनाना है एडवाइस को, तो इसके पहले हम ए पीस ऑफ एडवाइस, टू पीसेस ऑफ एडवाइस, इस तरह से हम बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है डैश ऑफ द टू ब्रदर्स इज इंटेलिजेंट। अब देखेंगे कि यहां पे बात की जा रही है ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है ना, लेकिन हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर है, अर्थात यहां जो हमारा डिटर्मिनर आएगा, हालांकि अगर टेक्निकली हम चलें तो ये डिटर्मिनर नहीं होगा। क्यों? तो डिटर्मिनर जब भी होगा तो ये अपने आगे क्या लेगा? अपने आगे एक नाउन लेगा, अर्थात ऐसे कह सकते हैं हम कि डिटर्मिनर एक प्रकार का क्या है, ये हमारा एक इंडिकेटर होता है कि आगे नाउन आने वाला है, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि नाउन नहीं है, अर्थात यहां पे जो हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा या हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखेंगे यहां बात कर रहे हैं आप ब्रदर्स की, जिसके कारण से मच का प्रयोग नहीं होगा। ऑल का प्रयोग हम करते हैं जब किसी चीज की संख्या 2 से अधिक हो और उन सब का एक साथ बोध कराना हो, उस संदर्भ में। लेकिन यहां पे क्या है, दिया गया है कि संख्या 2 है, अर्थात ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। एवरी का प्रयोग यदि हम जब करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, तो ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे कार्य नहीं करता है। इसका प्रयोग हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, अर्थात ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अर्थात एकमात्र बचा ईच, जिसका की प्रयोग हम 2 या फिर 2 से अधिक संख्या के बारे में जब बात करते हैं और उनको हम एक एक करके डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए करते हैं, तो उस संदर्भ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
डैश फर्नीचर वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिफ्टिंग। कहा गया है कि फर्नीचर जो है ना डैमेज हो गया, किस दौरान? तो जब उसे शिफ्ट किया जा रहा था एक प्लेस से दूसरे जगह। अब हम जानते हैं कि फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, अनकाउंटेबल की तरह प्रयुक्त होते हैं। और इनके साथ हम क्या करते हैं? बोथ का प्रयोग नहीं करते। बोथ से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? कि किसी भी चीज की संख्या 2 है और दोनों को आप एक साथ बोध करा रहे हो, ठीक है ना। और वही मच का प्रयोग हम क्वांटिफायर के तौर पर अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग करते हैं, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यू का प्रयोग नहीं होगा, सेवरल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आई हैव डैश फ्रेंड्स इन दिल्ली। यहां देखेंगे फ्रेंड्स है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लिटिल के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब अपने साथ क्या लेते हैं? अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं, अर्थात दो ऑप्शन आपके ऐसे छट गए। मच का भी प्रयोग हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, मात्रा दर्शाने के लिए, मात्रा के बारे में चर्चा करने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा है सी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डैश बुक यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये, कैसे देखेंगे? कहा गया है दीज होगा, दोज होगा, दैट होगा, द होगा। तो देखेंगे कि बुक हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हम सिंगुलैरिटी दर्शाने वाले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। दीज से हमें प्लुरैलिटी का बोध होता है, दोज से भी प्लुरैलिटी का, दैट से हम सिंगुलैरिटी का बोध कराते हैं। लेकिन अब मामला क्या फंस रहा है? दैट का प्रयोग होगा या द का? तो अगर आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे द का प्रयोग ज्यादा उचित लग रहा है। द बुक यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, दैट बुक यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, इससे कहीं ज्यादा बेहतर आपको लग रहा है क्या? द, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश कैंडिडेट हैज टू सबमिट हिज असाइनमेंट्स। यहां कहा गया है कि कैंडिडेट हैज टू सबमिट हिज असाइनमेंट्स, और कैंडिडेट क्या है यहां पे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एवरी के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये सही है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। और ये अन्य जितने भी आपके हैं इनके साथ हम देखेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से ये सारे के सारे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अर्थात यहां पे सेंटेंस हमारा जो हो जाएगा एवरी कैंडिडेट हैज टू सबमिट हिज असाइनमेंट्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है ही वॉन्ट्स टू बिकम डैश IAS। अब यहां कहा गया है कि यहां पे किस प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा या फिर कोई आर्टिकल प्रयुक्त नहीं होगा। तो देखेंगे कि यहां पे है एब्रिविएटिव फॉर्म में IAS है और ये कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन के बारे में बता रहा है। और हम किसी भी चीज के प्रोफेशन की जब चर्चा करते हैं तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? इंडिफिनिट आर्टिकल, और इंडिफिनिट आर्टिकल में आते हैं आपके ए और एन, ठीक है ना। अब देखना है कि IAS का जो हमारा फर्स्ट साउंड है ना, दैट इज वॉवेल साउंड, और वॉवेल के साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज दिमाग में रखना है आपको हमेशा कि कोई जो हमारा लेटर है वह डिसाइड नहीं करता है कि उसके पहले ए आएगा या एन आएगा। उसका साउंड है इनिशियल साउंड, अगर इनिशियल उसका साउंड जो है वॉवेल है तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश सन इज हॉट। अब देखेंगे सन अपने आप में स्पेसिफिक है। आप कहेंगे कि कैसे? तो आप जब आसमान की ओर देखते हैं तो आपको कितना सूर्य दिखाई पड़ता है? तो एकमात्र, अपने आप में वो पर्टिकुलर है, अपने आप में वो स्पेसिफिक है। और जो अपने आप में स्पेसिफिक हो, उसके जैसा दूसरा ना हो, या यूं कह सकते हैं कि वो अपने आप में यूनिक है, इन दैट केस हम क्या करते हैं? उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेनी डैश मिस्टेक हैज बीन डन। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे? तब आप कहेंगे कि यहाँ पे ए आएगा या नहीं आएगा, क्या आएगा? देखते हैं। मेनी का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं संख्या दर्शाने के लिए। एक तो मेनी के जस्ट बाद यदि आपको नाउन प्रयोग में लाना है तो वहां पे हम देखेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। मतलब यहाँ पे हम अगर आर्टिकल का प्रयोग ना करें तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं मेनी मिस्टेक्स, और उस स्थिति में ये मिस्टेक्स हो जाएगा और यहाँ पे वर्ब हमारा प्लूरल हो जाएगा, हैव बीन डन। क्लियर? लेकिन यहां पे देख रहे हैं आपको आर्टिकल का यूज करना है, तो यहां पे हम देखेंगे कि इडियोमेटिक इसका यूज हो जाता है मेनी के बाद ए या एन। ये डिसाइड होगा किसके द्वारा? तो आने वाले हमारे वर्ड के इनिशियल साउंड से, ठीक है ना। इसके बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और मिस्टेक का फर्स्ट जो साउंड है म साउंड है, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, जिसके कारण से हम ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे, अर्थात सेंटेंस हमारा हो जाएगा मेनी अ मिस्टेक हैज बीन डन। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है इट वॉज डैश
वन टाइम अपॉर्चुनिटी, वन टाइम अपॉर्चुनिटी। देखिए यहां पे ओ है, लेकिन इसका साउंड क्या है, इसका साउंड है व साउंड है, और ये व साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सी वॉज डैश ऑनररी मेंबर ऑफ द कमिटी। सी वॉज ऑनररी मेंबर ऑफ दिस कमिटी या ऑफ द कमिटी। तो ऑनररी का हमारा जो फर्स्ट साउंड है एच, ये साइलेंट है, और कहां से हमारा जो साउंड आ रहा है, ओ से, और वो कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है आपका वर्बल साउंड, जिस कारण से हम क्या करेंगे, यहां पे एन का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है। नेक्स्ट है, ही गेव मी डैश 100 रुपी नोट। अब देखिए यहां पे नोट्स है, ये ध्यान रखना है, कहा गया है ए होगा, एन होगा, टू होगा, मच होगा, क्या होगा। आपको बता दें, टू शब्द जो है ये भी अपने आप में क्या है, नंबर को शो करता है, और कैसा नंबर, कार्डिनल नंबर के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है ना। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, ए 100 रुपी नोट्स। तो आप कहेंगे कि नहीं सर, क्यों नहीं, अगर ए का प्रयोग आप कर रहे हैं तो यहां पे देखिए ये प्लूरलिटी का बोध करा रहा है, और जैसे ही हमारा नाउन प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के साथ हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थात यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यह नोट्स प्लूरलिटी का बोध करा रहा है, और मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। अर्थात उसने मुझे दो 100 रुपए के नोट दिए, मतलब 100 के नोट कितने मिले आपको, दो मिले, तो दो के कारण क्या कर रहे हैं आप, इसको प्लूरल बना रहे हैं, नोट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और आपसे ये क्वेश्चन रहेगा यहां पे कि 100 रुपी, इनका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है, डैश लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द मीटिंग। डैश लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ए होगा, एन होगा, द होगा या वेरी होगा। तो इसका आंसर आप आसानी से कहेंगे सर, हियर ए शुड बी यूज्ड, बिकॉज हमारा जो एक यहां पे फ्रेज बनता है, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ इज इक्वल टू होता है हमारा लॉट्स ऑफ, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, अर्थात हो जाएगा ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द मीटिंग। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सी वर्क्स एज डैश टीचर। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे बात की जा रही है प्रोफेशन की, और प्रोफेशन के पहले हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और टीचर के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, बिकॉज इसका जो इनिशियल साउंड है दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड। और साथ ही साथ एक रूल भी समझ लेना है, एज या लाइक, ठीक है ना, इसके बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यदि प्रयोग करते हैं ना, तो उस स्थिति में इसके पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। इस आधार पर भी हम देखेंगे कि यहां पे ऑप्शन नंबर ए और बी में से आपको चुनना है, और हम जानते हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, डैश साउथ वेस्ट दिल्ली इज डेवलपिंग फास्ट। यहां पे एक काम कर लेंगे आप, इसे कैपिटलाइज कर लेंगे। अब देखना है आपको कि यहां पे किस प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग होगा। देखेंगे, जब हम ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात करें, डायगोनल डायरेक्शन की बात करते हैं, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम किसी भी, यहां देखिएगा गौर से, रूल है हमारा, अगर कोई हमारा डायगोनल जो हमारा डायरेक्शन है उसके आगे कोई नाउन आ गया, तो उस स्थिति में उसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात ये सेंटेंस हो जाएगा, साउथ वेस्ट दिल्ली इज डेवलपिंग फास्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, डैश इंसिडेंट चेंज्ड हिज लाइफ कंप्लीटली। अब यहां बात की जा रही है इंसिडेंट की, और इंसिडेंट हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्लियर है, साथ ही साथ देखेंगे कि यहां पे हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस टेंस से जुड़ा होता है, तो ये होता है हमारा सिंपल पास्ट से। क्लियर है, इतनी जानकारी तो होगी आपके पास। और सिंपल पास्ट क्या दिखाता है, समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट टाइम। क्लियर है, अब जैसे ही पास्ट में हो गया तो कहीं ना कहीं वो हमसे दूर है, और दूर है जिस कारण से हम दिस का प्रयोग नहीं करेंगे। दिस का प्रयोग करते हैं हम नजदीक के चीजों के लिए, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम के लिए करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम दिस का प्रयोग करते हैं नजदीक के संबंध में, नजदीकी टाइम के लिए, नजदीकी समय के लिए। दिस का प्रयोग करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, दोज का भी हम उसी संदर्भ में करते हैं, ठीक है ना। अर्थात एकमात्र ऑप्शन बचा आपका, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ही लॉस्ट डैश लगेज। अब यहां देखेंगे कि लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ये सब हमारे जो होते हैं ना, एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह प्रयुक्त होते हैं, और अनकाउंटेबल की तरह प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इनका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखेंगे कि यहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा, वंस का,
हिज का, देयर का, हर का। अब देखिए ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का, ठीक है। और इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वन यदि हमारा सब्जेक्ट होता तो वन के साथ हम पेयर करते वंस को, सी के साथ हम हर का प्रयोग करते, दे के लिए हम देयर का, आई के लिए माई का, यू के लिए योर का। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ठीक है। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। कहा गया है द कंपनी चेंज्ड डैश पॉलिसी लास्ट ईयर, पिछले साल पॉलिसी को बदल दिया। बात की जा रही है कंपनी की, और कंपनी क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और ये हमारा प्रयुक्त होता है एक न्यूटर जेंडर के रूप में, ठीक है ना। और इस तरह से इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का, और इट के लिए हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं इट्स, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वही बात करें हम ऑप्शन नंबर डी की, तो इसका प्रयोग होता है कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाने के लिए, इट इज के लिए या इट हैज के लिए। इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा। अगर ऐसा है तो यूं ही बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में, और आगे बढ़ते रहिए, नित्य नूतन तरक्की करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।